स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे आज सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कि हमें लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को कैसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। मान लीजिए मेरे पास तीन लीनियर इक्वेशंस है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x b2y plus c2z equals to d2, then a3x plus b3y plus c3z equals to d3। ये तीन इक्वेशंस मेरी आ गई। मैंने a लेट करना है एक मैट्रिक्स बना के a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। b लेट करना है मैंने x y एंड z, और या हम इसको बोलें x लेट करेंगे। हम इसको b नहीं लेट करेंगे, हम इसको क्या लेट करेंगे, x। और फिर b लेट करेंगे हम d1 d2 d3। हमें ये रिलेशन याद रखना है यूजिंग ax इक्वल्स टू b, या a इनवर्स इक्वल्स इंटू b, a इनवर्स इंटू b इक्वल्स टू x, a इनवर्स b इंटू x। अब दो चीज़ें हैं। पहली बात तो केस हमारा फर्स्ट क्या बोलता है, अगर तो इसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आती है, कब आएगी, जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो ही इनवर्स निकलेगा, तो ही हम इस सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू आता है ज़ीरो, मान लीजिए, देन हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a और उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। या तो वो इक्वल टू ज़ीरो होगा, या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू b नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। अगर ये ज़ीरो होता है तो हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो solution, system of equation has no solution या infinite many solutions। और अगर ये ज़ीरो नहीं आता है, तो हम कहेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन is inconsistent। अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए, हमें इसको सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मैंने जैसे कहा, पहले हम लेट करेंगे a आ जाएगा 2 5 3 एंड 2, देन b हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड 1 एंड 7, और x हमारा क्या आ जाएगा, दो ही वेरिएबल हैं इसके अंदर, तो दो ही लेंगे। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, 2 5 3 एंड 2, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5, 4 माइनस 15, कितना आ गया, माइनस 11, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, a इनवर्स एग्जिस्ट। तो हम लोग अब निकालेंगे कोफैक्टर C11 2 का कोफैक्टर क्या आएगा, 2, C12 हो गया इसका, तो माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3, देन C21 3 का कोफैक्टर कितना आ गया, 5, C22 का कितना आ गया, 2। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा,
C11 C12 C21 C22 ये यानी कि 2 -3 -5 एंड 2। तो A इनवर्स किसके इक्वल होगा? A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू adjoint of A, that is 1 upon -11 2 -5 -3 and 2। ये आ गया हमारा इनवर्स। अब रिलेशन क्या था? यूजिंग x इक्वल्स टू A इनवर्स B। एक्स वाई A इनवर्स क्या है? 1 अपॉन -11 इंटू 2 -5 -3 2 इंटू B हमारे पास क्या था? B हमारे पास था इनिशियली 1 and 7, तो -1/11 यहाँ आ जाएगा, 2 1 दा 2 -5 7 दा 35, देन 3 1 दा 3 माइनस भी आएगा, +2 7 दा 14। तो ये आ गया हमारे पास -1/11 -33 और यहाँ आ गया 11। तो इस तरह से ये क्या वैल्यू आ जाएगी? -33 बाय -11 और 11 अपॉन -11, दैट इज इक्वल्स टू 3 और -1। ऑन द होल x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 और y की वैल्यू आ गई -1। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो अब ये वैल्यूज़ किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। जैसे मैंने कहा x आया 3 और y आ गया -1, तो यहाँ पुट करें 2 इंटू -3 5 इंटू 1, दैट इज -6, सॉरी 2 इंटू 3 5 इंटू -1, 2 3 द 6 -5 विच इज इक्वल टू 1, दैट इज राइट हैंड साइड। अब मान लीजिए ये 2/2 सिस्टम में पूछता है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। सिर्फ एग्जामिन करके बताना, हमें इसको सॉल्व नहीं करना। तो पहली बात तो a किसके बराबर हो जाएगा? 1 3 2 6, देन b किसके बराबर हो जाएगा? 5 and 8, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x एंड y, जैसे कि 2 वेरिएबल है ये। तो मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ a। कितना हो जाएगा? 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 6 - 6 इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया 0 के बराबर। जब ये 0 होता है तो इसका मतलब A इनवर्स डजंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A में पहले हमें कोफैक्टर निकालना है। C11 इसका कितना होगा? 6, C12 सेकेंड वाले का क्या होगा? -2, C21 माइनस लगा के 3 एंड C22 कितना आ जाएगा? 1। तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू 6 -2 -3 एंड 1। नाउ एडजॉइंट ऑफ A इंटू B करेंगे। एडजॉइंट ऑफ A इंटू B, दैट इज 6 -3 -2 1 इंटू B क्या है हमारा? 5 and 8। तो ये कितना हो जाएगा? 6 5 द 30 -24, देन 2 5 द 10 + 8 विच इज इक्वल्स टू 6 और -2, यानी कि ये क्या आ गया? नॉट इक्वल्स टू 0। तो जब ये नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो हम क्या लिखेंगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अगर 0 होगा तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ सिस्टम बट 3/3 ऑर्डर में, जिसमें x y और z की वैल्यूज भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे।